हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीजन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में डीजीटी यानी कि सीआईटीएस का सेमेस्टर 1 का 2018 का जो टर्नर का क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है। और आज इस पार्ट में हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो में जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसका भी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा से इसको देखिएगा, क्योंकि डीजीटी का क्वेश्चन जो होता है कॉमन होता है और रिपीट करता है डीजीटी क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ सवाल आ सकता है। तो सेमेस्टर 1 का जो पेपर होता है थोड़ा इजी होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर नॉर्मल वर्क। सामान्य काम के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 135 डिग्री, 60 डिग्री, 118 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारा जनरल नॉर्मल वर्क के लिए ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, टू ड्रॉ द लेआउट लाइन ऑन द जॉब डैश इज यूज्ड। जॉब पर लेआउट लाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रैपर, स्क्राइबर, पंच या फिर हेक्सा ब्लेड। तो जॉब पर जो लेआउट लाइन करते तो वो हम क्या करते, स्क्राइबर से लाइन करते। ठीक है, लेआउट लाइन। तो स्क्राइबर पेंसिल टाइप का होता है, तो मेटल में मेटल से ही दाग होता है। तो स्क्राइबर क्योंकि मेटल का बना हुआ आता है, तो इसीलिए मेटल में हम लोग स्क्राइबर से लेआउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में डीजीटी के तरफ से आंसर दिया गया है तो वो थोड़ा गलत आंसर है। यहाँ पे आंसर है स्क्रैपर, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा स्क्राइबर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, टोटल नंबर ऑफ ड्रिल इन लेटर साइज ड्रिल इज। अक्षर आकार ड्रिल में ड्रिलों की कुल संख्या है। तो पिछला कुछ दिन पहले हम लोग एक वीडियो डाले थे, तो उसमें डिस्कस किए थे ड्रिल के ऊपर। तो लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ में कितना ड्रिल होता है इसके ऊपर हम टॉपिक डाले थे, तो उसका पीडीएफ भी आपको पिछला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमसीक्यू टाइप्स का। और उसमें हम बोले थे कि लेटर साइज जो ड्रिल होता है हमारा A to Z टोटल 26 नंबर का ड्रिल साइज होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26। देखिए 10, 26, 20, 15 है ऑप्शन, उसमें से हमारा सही आंसर होगा 26। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेस प्लेट इज यूज्ड फॉर। फेस प्लेट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? टू सपोर्ट जॉब, टू होल्ड इरेगुलर जॉब, टू होल्ड फिनिश्ड जॉब, टू होल्ड राउंड जॉब। तो फेस प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई इरेगुलर जॉब हम लोग के पास होता है, जो नॉर्मल हम लोग 3 जॉब 4 जॉब में पकड़ नहीं सकते। तो ऐसा इरेगुलर जॉब को हम फेस प्लेट में होल्ड करते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा अनियमित जॉब को पकड़ना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एंगल मेजर्ड बाय ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर द्वारा मापे जाने वाले कोण 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ट्राई स्क्वायर से हम लोग कितना डिग्री माप सकते हैं? 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फॉलोअर स्टेडी। फॉलोअर स्टेडी 3 पैड्स, 2 पैड्स, 4 पैड्स, 1 पैड्स। हम लोग का लॉन्ग जॉब को सपोर्ट देने के लिए लेद में जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक फॉलोअर स्टेडी रेस्ट और एक फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट। तो फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट में हम लोग का क्या होता है, 3 पैड रहता है जो फिक्स्ड होता है, और फॉलोअर स्टेडी रेस्ट में हम लोग का 2 पैड होता है और एक साइड ओपन रहता है, क्योंकि कटिंग टूल को मूव करने के लिए। उसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, रूट ऑफ BHW थ्रेड इज। BHW थ्रेड की चूड़ी की मूल है नॉन ऑफ दिस, फ्लैट समतल, शार्प कॉर्नर, तेज कॉर्नर, राउंड, गोल। तो BHW थ्रेड का जो रूट होता है हमारा, एक होता है रूट, एक होता है क्रेस्ट। जो ऊपर में हमारा होता है थ्रेड का तो वो होता है क्रेस्ट, और नीचे में जो हमारा होता है वो होता है रूट। तो BHW थ्रेड का जो रूट होता है नीचे तरफ गोलाकार होता है, राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन टर्निंग टूल फीड इज रिप्रेजेंटेड बाय। टर्निंग टूल में जो हम लोग फीड देते हैं तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? मिलीमीटर, मीटर पर मिनट, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, सेंटीमीटर पर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर पर मिनट। तो टर्निंग टूल में जो हम लोग फीड को प्रदर्शित करते हैं वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन से। तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ फीड इन लेद मशीन। उसके बाद 34 क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैक्सो ब्लेड इज। हैक्सो ब्लेड की मानक लंबाई कितना होता है? 100 mm, 200 mm, 150 mm, 250 mm। तो स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है हमारा 250 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में जो हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो अंतर होता है वही हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, 0.001 mm, 0.2 mm, 0.002 mm, 0.02 mm। तो हमारा सही आंसर होगा वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, साइज ऑफ टैपिंग ड्रिल फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड। M10 इंटू 1.5 थ्रेड का ट्रैपिंग ड्रिल का साइज कितना होगा? तो ये आपको एक कैलकुलेशन से निकालना होगा। तो देखिए कैलकुलेशन है ऐसा, हमारा जो मेजर डाया होता है, जो हमारा मेजर डाया है, ठीक है, तो मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, हमारा जो फॉर्मूला है टैपिंग ड्रिल साइज निकालने का, ये है फॉर्मूला। तो मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो डेप्थ कैसे निकालते हैं हम लोग? तो डेप्थ हमारा होता है 0.61 इंटू पीच। 0.61 इंटू पीच हमारा होता है डेप्थ। तो हमारा मेजर डाया यहाँ पे देखिए कितना है, मेजर डाया हमारा है 10, ठीक है।
10 हो गया -2 इंटू हमारा डेप्थ। तो हमारा डेप्थ कितना होगा 1.5 0.61 इंटू पिच। तो 0.61 इंटू 1.5। ठीक है, तो 2 से आप गुना कीजिए 0.61 इंटू 1.5 और उसको आप 10 से माइनस कीजिए। तो माइनस करने के बाद आप देखिए आपका जो वैल्यू है, आपका वैल्यू आएगा 8.17 mm। तो आपका जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 जो है फर्स्ट ऑप्शन 8.17 mm, तो यही आएगा ऑप्शन। तो आप कैलकुलेशन करके देखिए कि यही आता है कि नहीं और हमें कमेंट्स में बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारा जो ऑप्शन है ये था करेक्ट। उसके बाद हमारा देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश नॉट ए पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। डैश एक केंद्र लेथ का हिस्सा नहीं है। सैडल, फीड रॉड, लीड स्क्रू, आर बार। तो हमारा सेंटर लेथ का जो पार्ट नहीं होता है वो होता है आर बार, क्योंकि आर बार जो होता है हमारा मिलिंग मशीन में होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ग्राफाइट इज नन ऑफ दिस लिक्विड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। ग्राफाइट जो होता है हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी कि जो हमारा ग्राफाइट होता है वो ठोस होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ डैश गैस। तरल या ठोस सामग्री डैश गैस की उपस्थिति में जल जाएगी। तो तरल या फिर सॉलिड मटेरियल कौन सा गैस उसको जला सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है हमारा आग लगाने में वो सहायता करता है। तो हमारा जल जाएगा किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना नहीं जलेगा आग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फॉर हाई फिनिश फाइनल फाइलिंग विल बी कैरिड आउट बाय। उच्च निष्पादन के लिए अंतिम फाइलिंग को डैश से पूरा किया जाएगा। फॉर हाई फिनिश, आपको हाई फिनिश देना है, तो फाइनल जो आप फाइलिंग कर रहे हैं तो वो कौन सा फाइल के माध्यम से करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो डेड स्मूथ जो फाइल होता है आपका मृत चिकनी रेती, तो डेड स्मूथ फाइल से आपका फाइनल फिनिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पैड्स ऑफ स्टेडी रेस्ट आर मेड ऑफ। तो स्टेडी रेस्ट में हम लोग कुछ देर अभी पिछला क्वेश्चन में पढ़े हैं कि एक फिक्स स्टेडी रेस्ट में 3 पैड होता है, फॉलोअर स्टेडी रेस्ट में 2 पैड होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टेडी रेस्ट का जो पैड बनता है तो कौन सा धातु से बना हुआ होता है, कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, ब्रास। तो आपका जो स्टेडी रेस्ट का पैड होता है वो ब्रास यानी कि पीतल से बना हुआ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज। ट्विस्ट ड्रिल का जो बनावट होता है, मटेरियल होता है, कौन सा धातु से बनावट होता है। तो ऑप्शन देखिए, कार्बाइड स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन, डायमंड। हमारा जो
ट्विस्ट डील होता है वो हमारा हाई स्पीड स्टील मटेरियल से बना हुआ होता है। उसके बाद 43 क्वेश्चन देखिए, कूलेंट यूज्ड फॉर स्टेनलेस स्टील कटिंग। आपको स्टेनलेस स्टील काटना है तो उसमें कौन सा कूलेंट आप इस्तेमाल करेंगे? ऑल ऑफ दिस सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल, वाटर ग्रीज। तो स्टेनलेस स्टील के लिए आप सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल यानी कि सल्फर आधारित खनिज तेल यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फ्रेम ऑफ माइक्रोमीटर इज मेड अप ऑफ। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है हमारा वो कौन सा धातु से बना हुआ होता है? तो देखिए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, हाई स्पीड स्टील, ड्रॉप्ड फोर्ज स्टील, क्रोमियम स्टील। तो माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है हमारा ड्रॉप फोर्ज स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, उसको ड्रॉप फोर्ज किया जाता है तो उसी स्टील से बना हुआ आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, फायर बिलोंग्स टू क्लास डी। तो क्लास डी का जो फायर होता है, आग होता है, ठीक है, आग वर्ण डी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्लास डी फायर किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हमारा है इलेक्ट्रिक, फ्लेमेबल मटेरियल, गैस, वुड। तो क्लास डी जो फायर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फायर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग टाइप कैलिपर इज बोथ 1 और 2। उसके बाद थ्री है आपका जेनी कैलिपर, 1 है इंटरनल कैलिपर, 2 है आउटर कैलिपर। तो आपका सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 यानी कि इंटरनल कैलिपर और आउटर कैलिपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, टूल यूज टू काट आउटर थ्रेड इज नोन एज। बाहरी काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार को जाना जाता है ड्रिल, डाई, टैप, रीमर। तो एक्सटर्नल थ्रेड जो हम करते हैं वो डाई के माध्यम से करते, और जो हम लोग इंटरनल थ्रेड करते वो टैप के माध्यम से करते हैं। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्विस्ट डील इज अवेलेबल इन डैश स्टैंडर्ड साइज, मेट्रिक, फ्रिक्शनल, ऑल ऑफ दिस नंबर। तो हमारा ट्विस्ट डील जो होता है मेट्रिक होता है, फ्रिक्शनल होता है, नंबर होता है, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है। आपको ड्रिल के बारे में और जानकारी चाहिए तो पिछला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इज। स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है, बिंदु का कोण होता है, कितना होता है? 5 से 10 डिग्री, 60 डिग्री, 12 से 15 डिग्री, 30 डिग्री। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में आप बोल सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो कमेंट्स बहुत कम आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और पीडीएफ का लिंक कुछ देर बाद हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।